अब आप देखो मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये हो गया मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको समझा ही दी। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की। तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब को आप उम्मीद करता हूं समझे होंगे। हेल्पिंग वर्ब आपके 3 टेंस में होती है स्टूडेंट। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, हम लोग इससे बाहर जा रहे हैं एरिया से, एनीवे थोड़ा समझेंगे आप लोग। प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे आपने कहा इज एम आर, ये प्रेजेंट टेंस में आती है। पास्ट में क्या आता है, वॉज एंड वर, और फ्यूचर में विल बी। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, इज एम आर, वॉज, वर एंड विल बी। ऐसे ही प्रेजेंट में आता है हैज और हैव, पास्ट में क्या आता है हैड, और फ्यूचर में आता है आपका विल हैव। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब से, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जैसे प्रेजेंट में लगा है कैन, तो कैन का पास्ट क्या बनता है, कुड। फ्यूचर क्या बनता है स्टूडेंट्स, विल बी एबल टू। प्रेजेंट कैन, पास्ट कुड, फ्यूचर विल बी एबल टू। प्रेजेंट इज एम आर, पास्ट वॉज एंड वर, फ्यूचर विल बी। प्रेजेंट हैज हैव, पास्ट हैड, और फ्यूचर विल हैव, शैल हैव। तो आप लोग थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझ के चले आओ, आपके लिए चीजें लर्न करना काफी आसान हो जाएगा अगर आप इसको इस तरीके से लर्न कर रहे हैं तो। और लास्ट में होता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं करना है, ऑब्जेक्ट तो बहुत ही सरल है, क्योंकि जिस पर काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा मैं एक पेन खरीद रहा हूं, तो ये पेन जो हो गया, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैं एक पेन खरीद रहा हूं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम बाइंग अ पेन। क्या कहोगे इंग्लिश में, आई एम बाइंग अ पेन। बाय में आईएनजी लगेगा, बाइंग हो जाएगा, आई एम बाइंग अ पेन, सिंपल, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये वर्क करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इनके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। पूरे सेशन को केयरफुली देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप बोर्ड पर देखिए, यहां पर मैंने टू बी और टू हैव, स्पेशली दैट इज कॉल्ड वर्ब ऑफ टू बी एंड वर्ब ऑफ टू हैव को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहले आप समझिए टू बी होता क्या है। इंग्लिश में जो टू बी ग्रुप होता है ना स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब का एक ग्रुप होता है जो प्रेजेंट में इज एम आर की तरह, पास्ट में वॉज वर की तरह और फ्यूचर में विल बी की तरह काम करता है। मतलब यही आपकी मेन वर्ब भी है। इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कंसीडर कर सकते हैं, मेन वर्ब भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि टू बी को जब आप डिफाइन करते हैं तो प्रेजेंट में इज एम आर हो जाता है, पास्ट में वॉज वर हो जाता है, फ्यूचर में विल बी हो जाता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप देख भी सकते हैं कि विल के साथ में बी लगा है। विल अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब मान ले तो बी आपकी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, मेन वर्ब हो जाती है। तो ये बी वर्ब को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हैव वर्ब को पढ़ेंगे हम। हैव वर्ब को भी तीनों टेंस में पढ़ेंगे हम, हैज यो, हैड और विल हैव, जिसमें ये रहेगा आपका प्रेजेंट टेंस, ये रहेगा आपका पास्ट टेंस और ये रहेगा आपका फ्यूचर टेंस। बहुत ही केयरफुली आप सुनिएगा। जैसे आपने कहा फॉर एग्जांपल, आप पहले सब्जेक्ट जो भी लिखना चाहें लिख लें, ही, शी, दिस, दैट, रनिंग, स्पीकिंग, जो भी लिखना चाहे आप, टॉकिंग, है ना, टॉकिंग लिख लें, बातचीत, ठीक है। ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हो गए। अब इनसे आपको सेंटेंसेस बनाना है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी सिस्टर है। शी इज माई सिस्टर, वह मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपका हो गया ही और शी। और मान लो आप इन दोनों को जोड़ दें कि वह और वह मेरे भाई बहन है, तो वह और वह क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर आपका बन जाता है दे। तो आप इंग्लिश में कहोगे दे आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। वे दोनों बोलोगे, सो दे बोथ आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। वे दोनों मेरे भाई और बहन हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इन्हें इंग्लिश में बनाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रेजेंट टेंस। पास्ट में जब आप इसे बनाते हैं तो आपने कहा वह बिजी था, ही वॉज बिजी। वह मार्केट में था, ही वॉज इन मार्केट। इन शॉर्ट आपके जो ये सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के कुछ होने का या फिर कहीं होने का बोध हो, कुछ होने का, कहीं होने का, जितने भी सब्जेक्ट है। जैसे एक लड़की है, मैंने कहा वो एक डॉक्टर है। अब आपने मान लो ऐसा बोल दिया कि वो इंग्लिश सीख रही है, तो ही इज इसमें नहीं बनेगा, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। स्टूडेंट्स, उसमें मेन वर्ब आ रही है लर्निंग इंग्लिश, राइट। वो इसमें नहीं बनाना है। इसमें आपको क्या बोलना है कि वह इंग्लिश स्पीकर है, ही इज अ इंग्लिश स्पीकर। वह एक अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। वो एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। मतलब आपको इसमें ऐसे सेंटेंसेस लेना है जिनमें आपकी मेन वर्ब नहीं आ रही हो। पॉइंट टू बी नोटेड। इनमें अगर आपको मेन वर्ब लगानी भी है तो आप टू लगाकर बाद में लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में। जैसे आपने कहा यह एक पेन है लिखने के लिए, सो दिस इज अ पेन टू राइट। लेकिन आप ये कभी नहीं कहोगे दिस इज राइट पेन लाइक, ऐसा कुछ, वो गलत हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का था, ही वाज अ गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का होगा, ही विल बी अ गुड बॉय। तो है, था और होगा, प्रेजेंट में जो कुछ भी है
पास्ट में जो कुछ भी था और फ्यूचर में जो कुछ भी होगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एवरीवन। आप देख सकते कितना इजी है ये, राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप इसे नेगेटिव करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता, इस इज एम आर के बाद में नॉट लगा देना, वॉज वर के बाद में नॉट लगा देना, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। स्टूडेंट याद रखना, वह डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं था, ही वॉज नॉट अ डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। अगर आप इसे इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं जिसमें सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से, तो आप इज एम आर को आगे लगाएंगे, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से। इसमें आप आगे किसको लेंगे स्टूडेंट्स, वॉज और वर को, आप फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से। इसमें आप आगे सिर्फ विल को लेंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट और सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या आप बिजी हैं, आर यू बिजी। क्या आप कल बिजी थे, वर यू बिजी यस्टरडे। और क्या कल आप बिजी होंगे, विल यू बी बिजी टुमारो। अब देखो, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल। क्या कल आप बिजी थे, इसका मतलब क्या हुआ, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। क्या कल आप बिजी होंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इसमें यस्टरडे, इसमें आपका टुमारो लगेगा। अब इस तरीके से आप देखिए कितना आसान हो गया ये। ऐसे ही हम लोग टू हैव वर्ब की बात करते हैं। टू हैव वर्ब में जो भी चीज कर्ता के पास है, जो भी चीज कर्ता के पास थी और जो भी चीज कर्ता के पास होगी, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इनको यूज करते हैं। जैसे आपने कहा मेरे पास समय है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टाइम। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक। उसके पास बाइक है, उसके मतलब ही या शी की बात हो रही है। मैं लिख देता हूं कहां हैज लगाना, कहां हैव लगाना है। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में आपको हैज लगाना है, और आई के साथ में, यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में आपको हैव लगाना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एवरीवन, बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। तो मैंने कहा उसके पास मतलब ही के पास, अगर लड़की है तो शी हैज अ कार। उसके पास कैमरा है, शी हैज अ कैमरा। लड़का है तो ही हैज अ कैमरा। और जब इसे आप नेगेटिव करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें लगता है डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप इसे जब नेगेटिव करते हैं तो इसमें डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी कहते हैं हम लोग, और डज नॉट को शॉर्ट में हम लोग डजंट भी कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज, आप इसे डायरेक्ट नो लगाकर भी नेगेटिव कर सकते हैं। जैसे आपने कहा मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है मतलब आई हैव नो टाइम। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं आई हैव नो टाइम, या फिर आप कह सकते हैं आई डोंट हैव टाइम, या फिर आई डू नॉट हैव टाइम, आई डू नॉट हैव टाइम। गॉट इट। ऐसे आपने कहा रोहन के पास एक कार है, रोहन हैज अ कार। रोहन के पास कार नहीं है, रोहन हैज नो कार, या फिर रोहन डज नॉट हैव अ कार, या फिर रोहन डजंट हैव अ कार। दैट्स वेरी इजी, right? The next we have रोहन के पास एक कार थी। We are talking about past. So रोहन had a car. रोहन के पास कार नहीं थी, रोहन had no car। या फिर आप इसमें सिंपल पास्ट की तरह डिड नॉट लगा देंगे, और डिड नॉट के बाद में आ जाएगा आपका हैव प्लस ऑब्जेक्ट। रोहन के पास कार नहीं थी तो रोहन डिड नॉट हैव अ कार, या फिर आप कहेंगे रोहन हैड नो कार। फ्यूचर में रोहन के पास कार होगी, रोहन विल हैव अ कार। रोहन के पास कार नहीं होगी, रोहन विल नॉट हैव अ कार। दिस इज नेगेटिव। अगर आप इसे इंटरगेटिव बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें आगे आएगा डू और डज, इसमें आगे आएगा डिड, और इसमें आगे आएगा विल। क्या आपके पास समय है, डू यू हैव टाइम। क्या आपके पास समय था कल, डिड यू हैव टाइम यस्टरडे। और क्या कल आपके पास समय होगा, विल यू हैव टाइम टुमारो। दैट्स वेरी इजी, राइट। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि इस फर्स्ट डे के वीडियो में मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प करी होगी इंग्लिश आपको सिखाने में। अगर वीडियो अच्छा लगा फटाफट लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको फायदा उठा सके। फर्स्ट डे का है, इसका सेकंड डे का वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड करूंगा, जिसमें बताऊंगा कि इसके बाद सीखने के बाद में क्या सीखना है और कैसे अपने आपको इंप्रूव करना है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा है, फटाफट लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच, बने रहो और कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताओ, कमेंट को रीड करूंगा मैं पर्सनली। अगर कमेंट अच्छा लगा तो रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, हैव अ गुड डे।